हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 2 जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देवाक्य है, ज़िंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि किसने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति विकसित की है। तो ये की है हमारी भारतीय सेना ने। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा चंडीगढ़ में। अब चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, एक है पंजाब और एक है हरियाणा। और पंजाब से ही हरियाणा को अलग किया गया था। कब किया गया था? वो किया गया था 1966 में। चलिए अब देखते हैं चंडीगढ़ का जो डॉग स्थापित किया जा रहा है तो क्या है इसका प्रोसीजर। चंडीगढ़ को अब उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क मिलेगा। जैसा कि बीपी सिंह बदनौर चंडीगढ़ के प्रशासक, अब आप चंडीगढ़ के प्रशासक से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। वो क्या होता है ना, ये राज्यों के अंदर तो राज्यपाल होते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, पर लेकिन जो चंडीगढ़ है उसे उसके अंदर का जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। उसके अंदर अलग से प्रशासक बनाया हुआ है, ना तो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है और ना ही गवर्नर है। वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसे हम हिंदी में प्रशासक बोलते हैं। तो वो कौन है, ये नाम भी याद रखना, बीपी बदनौर। तो और पंजाब के राज्यपाल, अब पंजाब की राजधानी है तो पंजाब के राज्यपाल भी इस चीज़ में अपना इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर ये अपना ये वाला क्या कहते हैं, हमारा डॉग पार्क स्थापित करा रहे हैं। बदनौर ने कथित तौर पर नागरिक निकाय प्राधिकरण को हाल ही में इस परियोजना में तल्लीन का मतलब जल्दी से जल्दी करने का काम बोला है। किससे बोला गया है? नागरिक निकाय प्राधिकरण से। अब उन्होंने नगर निगम आयुक्त के यादव से मुलाकात की। अब ये भी याद रखना कि नगर निगम आयुक्त कौन है, तो वो है के यादव। और उन्हें चंडीगढ़ के एक डॉग पार्क में काम करने का निर्देश दिया कि जल्दी से यहाँ पर एक डॉग पार्क बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो के डिब्बे को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किस मेट्रो की परियोजना है? तो ये की गई है शुरू लखनऊ मेट्रो द्वारा। अब लखनऊ कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखना। अब जानते हैं लखनऊ मेट्रो ने ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी मतलब यूवी अल्ट्रा वाइट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, अब जो रेज होती हैं तो उनके द्वारा उसे हमारे डिब्बे होते हैं मेट्रो के, उसे क्लीन करने के लिए शुरू की गई है। अभी आपको पता होगा जो एयर इंडिया है उनने उसने मेट्रो ने भी अपना जो स्टार्ट किया है वो किसने किया? लखनऊ मेट्रो ने। यूवी रेस से पूरी मेट्रो को क्लीन किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो इन्होंने स्टार्ट किया है वो किस देश से लिया गया है? तो अब यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने न्यूयॉर्क मेट्रो के प्रयोग से यूवी लैंप किरणों के साथ ट्रेनों को साफ करने के लिए प्रेरणा ली है। याद रखना कि किसके यहाँ से लिए, तो न्यूयॉर्क मेट्रो से लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के निशानबाजी महासंघ ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया है? तो ये किया है कुवैत ने। अब कुवैत के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सबाह अल अहमद अल जबर अल सबाह। कैपिटल है कुवैत सिटी और यहाँ की करेंसी है दिनार। ये मैप में है, ये है कुवैत। अब जानते हैं जो ये एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुई है इसमें हमारा भारत पहले स्थान पर रहा है और इसने 11 पदक जीते हैं। 4 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर और 5 ब्रोंज, ठीक है। ये नंबर्स भी याद रखना। अब जानते हैं सऊदी अरब के बारे में। तो सऊदी अरब के जो किंग हैं वो सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियाल। अब जानते हैं कतर के बारे में। तो कतर के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो वो हैं तमीम बिन हमद अल थानी और यहाँ की राजधानी है दोहा और करेंसी है रियाल।
अब जानते हैं ईरान के बारे में। तो ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं हसन रूहानी। कैपिटल है तेहरान और करेंसी है रियाल, मतलब रियल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंद्रजीत देव का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये थे एक अभिनेता, ये हैं इंद्रजीत देव। ये एक बंगाली अभिनेता थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉबी इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? 86 स्थान पर। ये रिपोर्ट जारी की गई है कि कोविड-19 के समय में किस देश ने किस किस प्रकार से, कितनी अच्छी तरीके से अपने देश को संभाला है, कितने अच्छे से इस कोविड-19 इस पेंडेमिक को हैंडल किया है। तो इसमें हमारा नंबर 86 है। सबसे बड़ा जो आश्चर्यजनक इस रिपोर्ट के अंदर निकला है, वो निकला है, आप खुद देखेंगे अभी, पाकिस्तान। पाकिस्तान है 69 नंबर पर और हम हैं 86 पर। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा एक तरह से फेक है ये। पहले नंबर पर न्यूजीलैंड रखा गया है क्योंकि सबसे पहले आपको मालूम होगा न्यूजीलैंड ने ही घोषित किया था कि कोरोना फ्री देश, तो इसलिए न्यूजीलैंड को पहले नंबर पर रखा गया है। और सबसे लास्ट रखा गया है ब्राज़ील 98। और टोटल कंट्रीज़ 98 थी और हमारा नंबर है 86, नीचे से 13वें नंबर पर है हमारा देश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया जय शाह को। अब जय शाह कौन है? ये खड़े हैं अमित शाह के साथ, तो ये हैं इनके बेटे जय शाह। अब जानते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के बारे में। तो इसके चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर है कोलंबो श्रीलंका में और इसकी स्थापना 19 सितंबर 1983 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18 वर्षीय मनीषा तलाश किस देश की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी हैं? तो ये बनी है अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान के बारे में जानते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गानी। कैपिटल है काबुल। तलाश जी। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। यहाँ की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका। अब जानते हैं श्रीलंका के बारे में। अब यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वह गोटाबाया राजापक्षे और प्रेसिडेंट हैं महिंदा राजपक्षे। कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे और करेंसी है श्रीलंका रुपए। अब ये दोनों भाई हैं, प्रेसिडेंट जो हैं और प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों सगे भाई हैं। अब भारत के बारे में इसलिए नहीं बताया, ज़्यादातर पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। तो हमारे जो भारत के प्रेसिडेंट हैं वो रामनाथ कोविंद हैं। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। राजधानी दिल्ली है और हमारी करेंसी है इंडियन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भागीरथी मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर में नल कनेक्शन से जल पहुंचाने में सफलता हासिल की है? तो ये की है तेलंगाना ने। अब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन और कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ पर ये है तेलंगाना। और अब राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। गवर्नर हैं कलराज मिश्र और राजधानी है जयपुर। उत्तर प्रदेश के बारे में चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 का पहला दौर भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया राष्ट्रपति जी के द्वारा। और राष्ट्रपति कौन है? वो हैं हमारे रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है स्मृति जुबिन ईरानी, मतलब स्मृति ईरानी। ये स्मृति ईरानी जी का पूरा नाम है, ये हैं स्मृति ईरानी। अब इनके पास जो मंत्रालय हैं वो हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स में बताना है। भारत सेना दिवस देश भर में किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
ऐसे ही अच्छे करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।